आज सीएम सैनी का यमुनानगर दौरा है। कलेसर में वन महोत्सव में सीएम सैनी शिरकत करेंगे। विश्राम गृह का भी आज उद्घाटन किया जाएगा। सीएम सैनी उद्घाटन करेंगे। तो आज यमुनानगर दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। कलेसर में वन महोत्सव में शिरकत करेंगे नायब सिंह सैनी। इसके साथ ही वहां पर विश्राम गृह का भी उद्घाटन किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री का ये दौरा है। आज यमुनानगर जाएंगे, कार्यक्रम में शामिल होंगे, वन महोत्सव कार्यक्रम में, और साथ ही विश्राम गृह का उद्घाटन करेंगे। तो यमुनानगर में सीएम सैनी जा रहे हैं। आज दौरा है उनका, यमुनानगर जाएंगे। इस दौरान वहां पर कलेसर में वन महोत्सव है, उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। विश्राम गृह का भी उद्घाटन करेंगे सीएम सैनी। तो सीएम सैनी पहुंच चुके हैं, यमुनानगर में पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज यहां पर वन महोत्सव है कलेसर में, यहां पर पहुंच चुके हैं नायब सिंह सैनी। इसके साथ ही आज यहां पर विश्राम गृह, जिसे रेस्ट हाउस कहते हैं, उसका भी उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यमुनानगर दौरे पर हैं। आपको बता दें, इससे पहले मुख्यमंत्री आज यमुनानगर पहुंचे हैं और उसके बाद आज यहां पर विश्राम गृह का उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री का पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। वन महोत्सव कार्यक्रम है कलेसर में, ये कार्यक्रम है जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। विश्राम गृह का उद्घाटन करेंगे। यमुनानगर दौरे पर हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, आज वहां पहुंचे हैं। आज यहां पर कई सौगातें भी यमुनानगर को दे सकते हैं। विकास को लेकर भी इस दौरान जो है चर्चा होगी, उसको लेकर भी कई सौगातें आज यमुनानगर को मिल सकती हैं। वहीं साथ ही जो रेस्ट हाउस है उसका भी उद्घाटन किया जाएगा। तो वहीं बीजेपी का मिशन 2029 पर फोकस है। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक है, कल चंडीगढ़ में बुलाई गई है। ये बैठक जो है विधायक दल के साथ बैठक बुलाई गई है। सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हारी 42 सीटों पर फोकस किया जाएगा। 42 विपक्षी सीटों पर बीजेपी मंथन करेगी। हरियाणा में भाजपा की निगाह उन विधानसभा सीटों पर है जहां विपक्षी दलों के विधायक चुनकर आए हैं, उन्होंने जीत हासिल की है। तो किस वजह से वो जीते हैं, क्या वजह रही कि उन सीटों पर बीजेपी को हार मिली है, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी मेरे साथ जुड़े हैं। अंकित, ये जो बैठक बुलाई गई है इसमें चर्चा होगी, हार को लेकर इसमें मंथन किया जाएगा बीजेपी की तरफ से, तो क्या इसमें फैसले लिए जा सकते हैं, क्या अपडेट इस बारे में? बिल्कुल, 29 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और भाजपा की विधायक दल की बैठक के अंदर जो एजेंडा रहने वाला है, प्रमुख तौर पर यही एजेंडा रहने वाला है कि 48 सीटें बीजेपी जीती है अब की बार, और 48 सीटें जीत करके सरकार बनाई है। जो 42 सीटें हारी है बीजेपी, वो चाहे कांग्रेस जीती है या इंडियन नेशनल लोकदल जीती है या कोई निर्दलीय वहां से जीत करके आए हैं, तो उन सीटों के ऊपर अभी से भारतीय जनता पार्टी फोकस करना चाहती है। और क्योंकि अभी हालांकि साल भी नहीं हुआ है बने हुए सरकार को, लेकिन अभी से ही उन सीटों के ऊपर पूरी तरह से फोकस करना चाहती है और एक एक विधायक की और मंत्री की ड्यूटी उस सीट के ऊपर लगाई जाएगी और वहां पर किस तरह से विकास कार्य हों, वहां के लोगों के किस तरह से प्रमुखता से काम हो, तो उसके ऊपर फोकस रहेगा कि अगली बार जब 2029 के अंदर चुनाव हो तो उस समय उन सीटों के ऊपर वो जीत हासिल कर सकें। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की एक बड़ी दूर की सोच है, दूरगामी सोच को लेकर के ये काम किया जा रहा है, क्योंकि अभी तो 4.5 साल लगभग बाकी है, लगभग 4.25 साल बाकी हैं चुनाव के अंदर, लेकिन अभी से ही ये एक एक विधायक को या मंत्री को उस सीट का प्रभारी बना दिया जाएगा कि उसमें अनिल विज हैं या स्पीकर हैं, हरविंदर कल्याण हैं, ऐसे 4-5 नाम हैं जिनको इससे अलग रखा गया है, उनको नहीं बनाया जाएगा। वहीं और जितने भी विधायक हैं या मंत्री हैं उनको एक एक सीट दी जाएगी और उसका प्रभारी बनाया जाएगा, जिससे कि वहां के लोगों के काम हो, प्रमुखता से हो, जिससे कि आने वाले समय के अंदर 2029 में जब चुनाव आए तो बीजेपी वहां जीत दर्ज कर सके और फिर एक बार फिर से हरियाणा के अंदर सरकार बना सके। अंकित, एक बात और सामने आ रही है कि जो विपक्षी विधायकों की विधानसभा सीटें हैं उन्हें भी गोद में लेने का इस पे विचार हो सकता है। यही तो विपक्षी विधायक हैं, जो मैंने बताया कि जो 42 जो बचे हुए हैं उन पे विपक्षी विधायक ही हैं जी। जो कांग्रेस के हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के हैं या निर्दलीय हैं, वो विपक्षी है।
तो जी। इसी वजह से उन्हीं के ऊपर फोकस किया जाएगा। वही 42 सीटें हैं, 48 सीटें तो खुद भारतीय जनता पार्टी जीती है जी, और जी। 42 सीटों में से 37 की अगर बात की जाए तो कांग्रेस जी, पार्टी ने जी। जीती है। बहुत बहुत शुक्रिया दो अंकित इंडियन इस सारी नेशनल जानकारी के लिए। तो आज जो ये बैठक बुलाई गई है, इसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि इस पे किस तरह से काम किया जाना है। तो वहां गोहाना में सीआरपीएफ जवान का मर्डर कर दिया गया। गोहाना में सीआरपीएफ जवान की गोली मारकर हत्या की गई। छुट्टियों पर जवान कृष्ण घर आया हुआ था। गांव के ही युवकों ने घर बुलाकर जवान की हत्या की है। मामले में पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है। तो ये मर्डर किया गया है। घर छुट्टी पर आया था सीआरपीएफ जवान, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आरोप लगे हैं कि गांव के ही युवकों ने पहले जवान को घर बुलाया और फिर गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। हालांकि ये हत्या किस वजह से की गई, ये जांच का विषय है, जिसमें पुलिस जुटी हुई है। तो ये सीआरपीएफ जवान का गोली मारकर कत्ल किया गया है। घर आया था, छुट्टी पर यह जवान घर आया था। आरोप है कि गांव के ही कुछ युवकों ने सीआरपीएफ जवान को पहले घर बुलाया और फिर गोली मारकर कत्ल की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि क्या कत्ल के पीछे की वजह है, यह अभी साफ नहीं हुआ है। पुलिस पूरी वारदात की जांच में जुटी हुई है, जिसके बाद ही साफ हो पाएगा कि किस वजह से सीआरपीएफ जवान का मर्डर किया गया। और अब बात उस पेन किलर की करेंगे जो मौत की वजह बन गई। सोनीपत में पेन किलर से इन्फेक्शन फैला और मौत हो गई। पेन किलर के ओवरडोज से युवक की मौत हुई है। जतिन राठी ने हरिद्वार से 51 लीटर जल उठाया था। दादा को गंगा जल से नहलाने की इच्छा थी, लेकिन कंधे में फ्रैक्चर हो गया। जतिन ने पेन से बचने के लिए पेन किलर की गोली ली। पेन किलर से किडनी और लीवर में इन्फेक्शन हो गया। जतिन ने गांव पहुंचकर शिवरात्रि पर जलाभिषेक किया। इलाज के दौरान जतिन ने 25 जुलाई को दम तोड़ दिया। जतिन का सपना था कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करेगा। जतिन के चाचा ने युवाओं को सावधानी की सलाह दी है कि किस तरह पेन किलर का जो ज्यादा इस्तेमाल है वो आपकी जान ले सकता है। शाम को गंगा आरती के बाद शाम सनोली तक, जमुना कराना तक तो वो बिल्कुल ठीक ठाक आया। उसके बाद आने के बाद उसके मसल्स में दिक्कत हो गई, लेकिन हौसला इतना रखा कि मैं लेके आऊँगा। और 51 लीटर जल ले रहा था। मना करने के बाद श्रद्धा में उठाया हुआ था। 20 तारीख को उसकी माता भी गई। अब कोई दिक्कत हो, कोई चेहरे पे 1% सिकन नहीं आने दी। मैं थका हुआ हूँ, अब लेके आऊँगा। और आने के बाद उसने जल भी चढ़ा दिया, लेकिन इस बीच में उसने इतना वजन उठा रखा था कि मसल्स बिल्कुल टूट के उनका पानी बन गए। और अनावश्यक पेन किलर्स वगैरह खाते हुए अपने अंदर के छुपा के चलता हुआ आ गया। तो मेरे हाथ जोड़कर सभी से विनती है, कोई भी अनावश्यक चीज़ से कुछ भी हो, चाहे जल है, दिखावे के चक्कर में ना उठावे।